नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन खबर असरदार का। और खबर असरदार में मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज सबसे पहले बात होगी बंगाल चुनाव की। कल का दिन बंगाल के लिए बहुत खास है। स्पेशली राजनीतिक लिहाज से क्या है खास, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कल बंगाल में दूसरे यानी आखिरी चरण की वोटिंग होगी और इस वोटिंग पर सबकी नजरें टिकी होंगी। 294 सीटों वाला बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले फेज की 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि 29 अप्रैल यानी कल दूसरे फेज में 142 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। जबकि दूसरे चरण के रण को भी आप समझ लीजिए। बंगाल के 8 जिलों की 142 सीटों पर कल होगा मतदान। पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई थी और अब सबकी नजरें हैं दूसरे फेज में होने वाली वोटिंग पर। तो एक तरफ सबकी नजरें कल होने वाली वोटिंग पर हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा बंगाल में इस वक्त किसी की चर्चा है तो वो हैं यूपी के एक आईपीएस अधिकारी, जो इस वक्त बंगाल में चुनावी ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की, जिनका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद सियासी गलियारों में एक बहस छिड़ गई है। आखिर क्या है इस बहस के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता तुमको झुला देंगे, तुम खाना बनाओ। बंगाल में कल आखिरी चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होगा। जनता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत नीली स्याही से लिखेगी। दूसरा चरण दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो वाला है। पहले फेज के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। बंद कमरों में दावे हो रहे हैं कि पहले फेज के 152 में से बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। टीएमसी कह रही है ये सब झूठे हैं। कोलकाता की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। कल ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ दक्षिण 24 परगना के 31 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2021 में 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। इसी दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा काफी चर्चा में हैं। अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर छापेमारी की। इस दौरान जहांगीर खान तो नहीं मिले, लेकिन उनके घर वाले मौजूद थे। अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार के घर वालों को चेतावनी दी और कहा कि जहांगीर को बोल देना कायदे में रहे, नहीं तो अच्छे से खबर ले लेंगे। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा की कार्रवाई से नाराज टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने उन्हें खुली चुनौती दी। कहा कि खेल उन्होंने शुरू किया, लेकिन खत्म टीएमसी करेगी। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। ने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बताया। उधर बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर सख्ती रखी जाएगी। टीएमसी ने अजय पाल के पुराने रिकॉर्ड और गंभीर आरोपों का जिक्र कर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। भूल जाइए, वो सब कल्चर चेंज हो गया है। जनता भी नहीं चाहती है और करने वाले सब अंदर हैं, नहीं तो अंदर हो जाएंगे। जैसा कि जहांगीर के घर के सामने जाके बोल रहे थे ऑफिसर, इसी भाषा में बोला जाएगा और 4 तारीख के बाद तो खाली मुंह नहीं चलेगा और भी कुछ चलेगा। अजय पाल शर्मा वो व्यक्ति है जिसको चुनाव आयोग
डायमंड हार्बर में पुलिस ऑब्जर्वर बना के लाया है। पर यह अजय पाल शर्मा एक बहुत रंगीन किरदार का व्यक्ति है। मैं आप लोगों को एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का मार्च 2020 का आर्टिकल, जहां पर यह व्यक्ति अजय पाल शर्मा 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सेंटर ऑफ अटेंशन थे। पहला एक भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन और दूसरा किसी औरत के साथ चीटिंगबाजी करने का इन्वेस्टिगेशन। बम, बंदूक और बवाल बंगाल की चुनावी तकदीर की मानो तासीर बन चुके हैं। बंगाल में कल दूसरे चरण की वोटिंग के बाद क्या माहौल रहेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां यूसीसी को लेकर राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। यानी अब एमपी में जल्द यूसीसी लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 6 सदस्य होंगे। कौन कौन बनाए गए हैं सदस्य और इसे लेकर और जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार कानूनों की समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा गोद लेने, लिव इन से जुड़े प्रावधानों का भी अध्ययन ये कमेटी करेगी। साथ ही उत्तराखंड और गुजरात मॉडल, यानी कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू है उन राज्यों का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा इस कमेटी के जरिए, और महिलाओं, बच्चों के अधिकारों पर भी खासा फोकस होगा। इसके साथ ही जन सुनवाई और परामर्श बैठकें भी रखी जाएंगी। सामाजिक, धार्मिक और ऐसे ही कई और संगठनों से सुझाव भी कमेटी लेगी, ताकि सामंजस्य बनाया जा सके। और इसी के साथ कानून के जानकारों से सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रशासनिक और लागू संबंधी पहलुओं की भी हर एंगल से जांच होगी। तो यूसीसी को लेकर अगले 60 दिन के भीतर कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस दौरान कमेटी उन राज्यों का भी दौरा करेगी जहां यूसीसी लागू किया जा चुका है, और इसी आधार पर मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। एमपी में अब यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार की ओर से 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में किया गया है। ये कमेटी अपनी स्तर से काम करेगी। अगले 60 दिन के अंदर कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी और यूसीसी ड्राफ्ट बिल तैयार कर सरकार को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कमेटी उत्तराखंड और गुजरात में अपनाए गए मॉडलों का भी गहराई से अध्ययन करेगी। इसी मॉडल पर एमपी में यूसीसी का बिल तैयार किया जाएगा। प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप यह है कि जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी समान अधिकार कानून को लेकर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले शिक्षा को समान अधिकार में शामिल करना चाहिए। समान अधिकार वहां की बात करते हैं जहां एक वर्ग को उकसाने के लिए एक अपने राजनीतिक अधिकारों का औजार के रूप में इस्तेमाल बीजेपी करती है, ताकि दूसरे वर्ग पर उसकी प्रतिक्रिया हो और देश के लोग भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगार जैसे, किसानों के एमएसपी जैसे मूलभूत मुद्दों को देश की जनता भूल जाए और पूरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है कि देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए और जनता का जनादेश भी इसी के लिए मिलता रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जब देश में सभी को समान अवसर हैं, समान सुरक्षा है, समान अधिकार हैं, तो कानून भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। राज्य सरकार की ओर से गठित समिति सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ विधि विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगेगी। इस दौरान हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि कानून को सही ढंग से लागू किया जा सके। अब देखना ये होगा एमपी में कब यूसीसी लागू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।